क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 244. गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी दोनों पार्टनर्स कैसे इक्वल पार्टनर्स है. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018. Their balance sheet was as under. सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको बैलेंस शीट को डिसॉल्व करना है, मतलब बैलेंस शीट को खत्म करना है, बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है. सबसे पहले लायबिलिटीज देखो. सन्ड्री क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है तो लिखो आरसी. आरसी मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि वो भी क्रेडिट में ही आएगा. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. असेट पे आ जाओ. बिल्डिंग फर्नीचर डेटा स्टॉक बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड. और कैश अकाउंट के डेबिट में. अब यहाँ पे कैश अकाउंट के डेबिट में क्यों डाल रहा है, क्योंकि नीचे आपको देखो वहां पर दिया है शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. 3 अकाउंट आपको बनाने बोला है. क्लियर. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान दो. बैलेंस शीट को पहले ट्रांसफर कराओ. बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है, तो यहाँ पे बाय लायबिलिटीज लिखा और वहां पर लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स. अमाउंट कितना दिया है 18,400. सेकेंड दिया बिल्स पेबल अमाउंट दिया है 5,600. तो टोटल करेंगे तो 24,000 आ जाएगा. कोई तकलीफ. ट्रांसफर किया मैंने. उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया रिजर्व फंड. दिया है क्या देखो, तो बाय रिजर्व फंड देखो वहां पर अमाउंट आपको कितना दिया है 20. तो इक्वल पार्टनर्स बोला है ना, तो 10,000 गणेश को जाएगा, 10,000 कार्तिक को चला जाएगा. फिर कैपिटल अकाउंट दिया है, तो कैपिटल मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन. हर जगह पर आप वही करते हो. 40,000 गणेश का, कार्तिक का 80,000. कोई दिक्कत. ट्रांसफर हो गया. देखो लायबिलिटी में कितने आइटम थे 4. चारों के चारों आइटम ट्रांसफर हो गए. हाँ है ना. आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है. असेट की तरफ आ जाओ. तो असेट को हमने ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में. तो 2 असेट्स लिखा. अब क्या क्या असेट्स है देखो. बिल्डिंग, आराम से बिल्डिंग अमाउंट दिया है 88,000. उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर 12,000. नेक्स्ट अमाउंट है डेटर्स 32,000. उसके बाद दिया स्टॉक 24,000. उसके बाद बिल रिसीवेबल 4,000. कैश बोला है तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट हम लोग बना रहे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 4,000. ठीक है. तो बैलेंस शीट के अंदर देखो जितने भी आइटम्स है सबको हम लोग ने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया. कितना टोटल करोगे तो कितना 1,32,68 1,60,000. ठीक है. सारे असेट्स सारी लायबिलिटी को पहले कर दिया ट्रांसफर. सारे असेट सारी लायबिलिटी को कर दिया ट्रांसफर विदाउट एनी ट्रबल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोस्टिंग क्या तकरीबन आपको 2 से 3 मार्क मिल जाएंगे आरएस में. ठीक है. 3 मार्क खाली पोस्टिंग पर मिल रहा है विदाउट किसी दिमाग को अप्लाई किए, सिर्फ ट्रांसफर करना है बस. अब आपको एडजस्टमेंट देखो क्या बोला. द असेट्स वेर रियलाइज्ड मतलब सोल्ड ऑफ. क्या बोला है, बिल्डिंग 82 में बेचा, डेटा 22 में, स्टॉक 20 में, बिल रिसीवेबल 3,200. एंड गणेश एग्रीड टू टेकन ओवर ऑफ फर्नीचर ऑफ 10,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000. बस इतना ही 2 लाइन दिया है. शो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल कैश. ध्यान दो क्या क्या बेचा था, ध्यान दो. बिल्डिंग बेचा. उसके बाद डेटर्स एक बार मार्क करता हूं, बिल्डिंग डेटर्स. और क्या बेचा है देखो, स्टॉक. हाँ ना. उसके बाद बिल रिसीवेबल रियलाइज बोला है. एंड फर्नीचर वर टेकन ओवर बाय गणेश. तो देखो पांचों के पांचों सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ना.
हाँ ना, तो उसमें से फर्नीचर टेकन ओवर बोला, बाकी सब रियलाइज बोला है। मैंने क्या बताया था, रियलाइज बोलेगा तो कहाँ डालने का, कैश बैंक में। कहाँ डालने का, कैश बैंक। तो यहाँ पे मैंने बाय कैश अकाउंट लिखा, क्यों, क्योंकि सिर्फ कैश बना रहे। सिंपल। 4 चीजें रियलाइज किया है, कौन कौन सा, बिल्डिंग, ध्यान दो, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक और बिल रिसीवेबल। ध्यान दो आराम से, पहले बोल रहा रियलाइज बोला है, तो रियलाइज वाला पार्ट कहाँ जाएगा, कैश बैंक में जाएगा। और फर्नीचर को टेकन ओवर बोला है, तो जिसने टेक ओवर किया उसका नाम आएगा गणेश कैपिटल अकाउंट। अरे तकलीफ, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर टेक ओवर किया था, फर्नीचर का नाम आ जाएगा। क्लियर। वापस बोल रहा हूं, 4 असेट रियलाइज बोला है, बिल्डिंग, डेटा, स्टॉक, बिल रिसीवेबल रियलाइज बोला, रियलाइज बोला तो कैश में जाएगा। और टेकन ओवर बोला है तो गणेश ने टेक ओवर किया तो गणेश का नाम आएगा, कार्तिक ने किया होता तो कार्तिक का नाम आता था, ब्रैकेट में खाली फर्नीचर। ये सारे एसेट्स हम लोग इसलिए शो कर क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग करके दी गई है। देखो वहां पर क्या दिया है, बिल्डिंग का वैल्यू दिया 82,000, दिया है क्या नीचे 82,000। उसके बाद डेटर का वैल्यू दिया 22,000, स्टॉक का वैल्यू 20,000, बिल रिसीवेबल 3,200 एंड फर्नीचर का वैल्यू 10,000। कोई तकलीफ, इसका टोटल करो कितना होता है, 3,200। ओके, इसका टोटल करो कितना होता है, देखो 94, 104, 124, 127, 200, 127,200, 127,200। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, सेकेंड इफेक्ट देखो, सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम आया। वापस बोल रहा हूं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम आया, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा, टू रियलाइजेशन। समझा, अमाउंट 127,200, डायरेक्टली टोटल वैल्यू लिख दिया। कोई तकलीफ। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में गणेश का नाम है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में गणेश का नाम है, तो गणेश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 3,200। कोई तकलीफ, पक्का, इतने में कोई तकलीफ। असेट रियलाइज बोला तो असेट में 4 आइटम रियलाइज बोला और 1 आइटम टेकन ओवर बोला है, तो जो रियलाइज बोला उसको कैश में डाल दिया, जो टेकन ओवर बोला है वो गणेश में डाल दिया। अब यहाँ पे कैश बोला तो यहाँ पे कैश के डेबिट में गए, यहाँ पे गणेश का क्रेडिट है तो यहाँ पे गणेश के डेबिट में चले गए। क्लियर, 3,200 नहीं है ना, 10,000 है ना, सॉरी 10,000 है, फर्नीचर का वैल्यू 10,000। कोई तकलीफ। आगे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा किया तो खर्चा की तरह का डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या लिखोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना बोला है, 2,000, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम आया, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम आया, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा, कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन का नाम आएगा। कोई तकलीफ, पक्का। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन दिया है क्या, देखो वापस से। पहले मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 असेट ट्रांसफर डेबिट में कर दिया, सेकेंड लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिया, तीसरा कैपिटल रिलेटेड आइटम भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। होने के बाद कैश का बैलेंस बोला था, कैश का बैलेंस भी मैंने वहां पर डाल दिया। अब क्वेश्चन में मेरे को बोला था असेट रियलाइज, तो असेट रियलाइज मैंने कैश में डाला, कहां डाला, कैश। और टेकन ओवर बोला था गणेश का कैपिटल, तो गणेश का नाम आ गया। सेकेंड इफेक्ट भी डालना पड़ेगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैश का नाम, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन आ गया। रियलाइजेशन के क्रेडिट में गणेश का नाम है तो गणेश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। और उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में भी बोला था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम लिखा, तो कैश के क्रेडिट में रियलाइजेशन, दैट्स इट। अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। लेकिन यहां पर ही गलतियां होती है, ध्यान दो। यहां पर असेट तो रियलाइज कर दिया, बट रिलायबिलिटी रियलाइजेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या, तो भी हमें रियलाइज करना पड़ेगा। नहीं बोला है तो भी करना पड़ेगा, समझा। क्योंकि भाई मैं सारा असेट बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा,
ठीक है, बेचने का पूरा रूम खाली कर दिया, सारी चीजें मैंने बेच दिया, टेम्पो में चढ़ा दिया, सामने वाले से पैसा ले लिया, एरिया छोड़ के चला गया। अब बेचारा इसने भी मैंने उधारी लेके रखी थी, बाजू वाले से भी उधारी लेके रखी थी, तो इनको पैसा नहीं देगा क्या? तो बिजनेस का बंद करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको पैसा मिलना चाहिए। बिजनेस बंद करने का मतलब है आपको जो पैसा मिला उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी पे ऑफ होनी चाहिए। तो आपको बिना बोले ये दोनों चीज को सेटल करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें सेट ऑफ करना है, सीधी बात। यहां पर क्रेडिट में है तो सेट ऑफ कहां पर आएगा? डेबिट में। कहां पर जाएगा? कैश। अब ये टेकन ओवर नहीं बोलेंगे, क्यों? टेक ओवर होता तो लिखा होता ना किसने टेक ओवर किया, इसलिए हम लोग उसको कहां डालेंगे? कैश। यानी हमने ऐसा अज्यूम किया कि हमें जो पैसा मिला हमने इसको पे ऑफ कर दिया, इसलिए टू कैश डाल के सन्ड्री क्रेडिटर। यानी आपको क्या चेक करना है? आपके पास जितने एसेट है वो सारे एसेट बिके कि नहीं बिके, और अगर आपके पास कोई एसेट बच गया तो पार्टनर लेकर चला जाएगा। आपके पास जितनी लायबिलिटी वो सबकी सब पेड ऑफ होनी चाहिए। अगर कोई लायबिलिटी बच गई तो वो टेक ओवर हो जाएगा, लेकिन यहां पर पेड ऑफ की बात ही नहीं किया है, तो इसका मतलब हमको ऑटोमेटिकली पे ऑफ करना पड़ेगा, हमें ऑटोमेटिकली पे ऑफ करना पड़ेगा। तो 18,400 और 5,600 पूरा एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 24,000। अब रियलाइजेशन के डेबिट में कैश का नाम लिखा, तो कैश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। रियलाइजेशन। कोई तकलीफ? 24। वापस बोल रहा हूं, असेट बेचा, पैसा मिला। अब आपको बोला रहे या ना बोला रहे, आपको जस्ट चेक करना है कि आपके पास जितने एसेट्स थे और जितनी लायबिलिटी आपने उसके साथ क्या किया। तो आपने सारे एसेट्स को या तो पेड ऑफ हुआ है या तो टेकन ओवर हुआ है, लेकिन लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आपको अज्यूम करना है कि आपने क्या कर दिया? वो बेच दिया, सिंपल, उसको पेड ऑफ कर दिया। क्लियर? ये करने के बाद ही आप क्या करोगे? टैली करोगे। अब टैली करने के टाइम पर ज्यादातर केसेस में लॉस आएगा। क्या आएगा? लॉस। मैंने आपको रीजन बताया, बिजनेस में अगर कंटिन्यूसली लॉस आएगा तो ही इंसान क्या करता है? बिजनेस वाइंड ऑफ करता है। तो यहाँ पर टोटल करता है 160, 162, 166, 186 हो गया 186। उसमें से आप ये डेबिट वाला माइनस करो तो कितना आएगा? 120, 137, 24, 211, 4 2 6, 161, 200। अब 186 में से माइनस करेंगे, 186 में से माइनस कर दो तो इधर 800 आ गया, इधर 5 4 24 to 800। चेक करो इतना है क्या? 24,800। मैंने क्या बताया? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस ऑन, यहाँ पे अकाउंट कौन सा है? रियलाइजेशन। तो लॉस ऑन रियलाइज मतलब बिजनेस बंद करने के टाइम पर भी मुझे क्या हो गया? लॉस। अब किसको बटेगा ये? गणेश को और कार्तिक। अच्छा मेरे को बताओ कौन से रेशियो में बटेगा? इक्वल रेशियो। क्वेश्चन में क्लियरली बताओ कौन से रेशियो में बटेगा? इक्वल। तो 24,800 12 में बढ़ गया। क्लियर? यहां पर क्रेडिट है तो यहां पर कहां आएगा? डेबिट। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना? 12,400, 12,400। अब चेक करो आपका कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? देखो 40 + 1 50, 50,000 हो गया, इधर 90,000 हो गया। 50 एज इट इज यहां पर लिखो, 90 एज इट इज यहां पर लिखो। डेबिट का दोनों आइटम माइनस कर दो। 50 90 में से 12 गया तो कितना आएगा? 78। तो 77,600। हाँ ना, 77,600। चेक कर लेना माइनस करके। 50 में से 22 गया तो 27,600। चेक करो जरा। अब यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? कैश बना रहा हूं। तो नेक्स्ट अकाउंट मेरा कौन सा है? कैश। नेक्स्ट अकाउंट मेरा कौन सा है? कैश। अब गणेश के डेबिट में कैश आया, कार्तिक के डेबिट में कैश आया। गणेश के डेबिट में कैश आया, कार्तिक के डेबिट में कैश आया, तो क्रेडिट में लिखो बाय गणेश और बाय कार्तिक। बाय गणेश कैपिटल अकाउंट और बाय कार्तिक कैपिटल अकाउंट। हाँ, गणेश का नाम कितना आएगा? 27,600, 27,600 और इसका आएगा 77,600। अब आप दोनों को देखोगे तो दोनों आपस में टैली होना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस बंद कर दिया। तो बिजनेस बंद करने के बाद आपका टोटल क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। चेक कर लेना आपका बैलेंस सेम आएगा। अगर आपका सेम आता है इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट।
डिफिकल्टी नहीं सर श्योर यस सर assets transfer, liability transfer, asset realized, asset taken over, liability realized, liability expenses paid off. इतने आइटम्स करने के बाद आपको अकाउंट टैली करना है। याद रखना पेड ऑफ और रियलाइज करने के टाइम पे याद रखना कोई असेट और कोई लाइबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है। टिक मार्क करने का मेन रीजन ये था अगर कोई असेट छूट जाता तो उसे मुझे बाकी के दो पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ता। डिफिकल्टी नहीं। पक्का श्योर